अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो तमाम लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी संबोधित करेंगे। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और उसके साथ ही जब बात की जाती है देश में किस तरीके से आर्थिक विकास को गति दी जा रही है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, उस दिशा में कई ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होगा, आधारशिला उनकी रखी जाएगी। लेकिन उससे पहले तमाम जानकारी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित जो अलग अलग पुस्तकें हैं उनके बारे में जो अलग अलग जानकारी अभी तक साझा की गई हैं इतिहासकारों द्वारा भी, उनको प्रदर्शनी के जरिए यहाँ पर देखा जा सकता है। और किस तरीके से देवी अहिल्याबाई होलकर उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके बारे में भी यहाँ लगातार जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। कार्यक्रम से जुड़ी ये प्रदर्शनी जिसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से होलकर वंश की अगर बात की जाए, नेतृत्व क्षमता उनकी नज़र आई। और वहीं जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की और कैसे आप देख सकते हैं हथकरघा जो है वहाँ पर जो मौजूद एक महिला हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम जानकारी उनसे लेते हुए। और उसके साथ साथ कैसे जब ड्रोन दीदी की हम बात करते हैं आज के समय में महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल बनकर उभर रही हैं। ड्रोन दीदी की अगर बात की जाए कैसे ना सिर्फ कृषि के क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी लगातार अपनी एक अलग पहचान जो है महिलाएं बना रही हैं। भारतीय हैंडलूम क्षेत्र की जब हम बात करते हैं एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री निरीक्षण करते हुए जो तमाम वहां पर महिलाएं हैं, हस्तशिल्प के उद्योग किस तरीके से महिलाएं समूह वहां पर चला रहे हैं उनका निरीक्षण करते हुए, अवलोकन करते हुए ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश से, जहां पर आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है, चाहे वो दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, उसका लोकार्पण हो, या फिर महिला सशक्तिकरण का जो सम्मेलन है उसका कार्यक्रम हो। तो जम्बूरी मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और जम्बूरी मैदान से जो फिलहाल तमाम तरह के वहां पर स्टॉल लगाए गए हैं उनका अवलोकन, उनका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आपको नजर आ रहे हैं। तो इस सीधी तस्वीरें इस समय, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में सवार होकर के जम्बूरी मैदान पर पहुंचे थे और जम्बूरी मैदान में वो महिला सशक्तिकरण की जो तमाम स्टॉल लगे हैं, जो वहां पर विशेषकर ये देखिए ड्रोन किस तरीके से महिलाएं वहां पर संचालित कर रही हैं, उसकी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। महिलाओं से जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भोपाल में एक तरीके से रोड शो भी किया गया। मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री का यह दौरा आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं के जो बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आए थे, उसको देखते हुए भी यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। लेकिन अहिल्याबाई की जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दतिया सतना एयरपोर्ट का भी लोकार्पण, उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार मध्य प्रदेश का दौरा अपना कर रहे हैं और मध्य प्रदेश दौरे में अभी फिलहाल प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विभिन्न आवास योजना जो कार्यक्रम है, जो प्रोजेक्ट्स हैं और महिलाओं के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, उनका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। इंदौर में जो मेट्रो चलनी है, मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो, उसको भी हरी झंडी दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको भी रवाना आज करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश से ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, इस समय आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें मध्य प्रदेश से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनका लोकार्पण वहां पर करते हुए आपको नजर आएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है।
तो मध्य प्रदेश के लिए आज कई सारी सौगातें आ रही हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा, ऐतिहासिक दौरा भी मध्य प्रदेश के लिए होने जा रहा है और इसी दौरे के तहत कई तरह के कार्यक्रम आज वहां पर होने हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए जो सीएम मध्य प्रदेश है मोहन यादव, वो भी वहां पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री इस समय जो तमाम स्टॉल्स वहां पर लगे हुए हैं उनका लोकार्पण करते हुए तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं इंदौर मेट्रो स्टेशन में। जो मेट्रो रेल पहली मध्य प्रदेश की है उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजा भोज एयरपोर्ट पर भी पीएम का स्वागत किया गया। तमाम मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर मौजूद रहे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, भोपाल पे वो करेंगे। मंच पर सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अलग अलग जो स्टॉल लगे हैं, ये इस समय मेट्रो का जो स्टॉल लगा है उसका निरीक्षण, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश विकास भी और विरासत भी के मंच पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में क्योंकि आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है और 300वीं जयंती से जुड़े जो तमाम कार्यक्रम है उनका हिस्सा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बने हैं। यहां कई प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण का भी मौका प्रधानमंत्री को वहां पर मिल रहा है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया और खुद को एक तरीके से गौरवान्वित बताया आज के दिन के लिए। और महासम्मेलन की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कई सारी महिलाएं आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पर ये एक नई चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि महासम्मेलन की व्यवस्थाएं संभालने वाली कुछ महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनेंगी तो कुछ महेश्वरी साड़ी में भी नजर आएंगी। इनमें से कुछ सेना वर्दी जैसी भी नजर आएंगी आपको और राजपूती जो परिधान है, इसके साथ ही मराठी साड़ी, आदिवासी परिधान में भी कई महिलाओं को कार्यक्रम में पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ आपने देखी दतिया एयरपोर्ट की तस्वीरें, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और वहां से आपने हमारे संवाददाता लोकेश मिश्रा की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी देखी, जिसमें वहां के जो तमाम लोग हैं वो आज ये बता रहे थे कि उनके लिए आज ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन में वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल जो दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है वहां पर 19 सीटर जो विमान है उसको फिलहाल हरी झंडी मिली है, उसका संचालन शुरुआती दौर में किया जाएगा और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि दतिया के इस एयरपोर्ट पर आगे भी इसी तरीके से जो बड़े विमान है वो भी उड़ान भरे। तो आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक गौरवमयी दिन है। इस गौरवमयी दिन के मौके पर अवसर लोकमाता अहिल्या देवी का भी आज उनकी भी जयंती है, तो ये तमाम जो अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री जो पहुंचे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम तरह के दावे, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, वो लगातार कई तरह के दावे करते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, काम कर रही है। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत सारा जो इलाका है, आदिवासी इलाका वहां पर है, तो वहां की महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसको लेकर के भी ये दौरा काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इंदौर में कई जगहों पर, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है, तो कई जगहों पर ये जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई है। कई तरह के कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। महिलाएं कई तरह के अपने अलग अलग विभिन्न परिधानों में वहां पर नजर आई है और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री की इस रैली में भी, इस कार्यक्रम में भी, इस महासम्मेलन में भी महिलाएं भारी संख्या में पहुंची हैं और अलग अलग परिधान में आपको वहां पर महिलाएं देखने को मिलेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो में भी शिरकत की। खुली जिप्सी से प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़े और इंदौर की ही अगर हम खासतौर पर बात करें तो इंदौर के शहर भर के 70 से अधिक बैंड और भजन मंडलों ने सुबह से ही जो वहां का राजवाड़ा चौक है वहां पर अपनी प्रस्तुतियां शुरू कर दी थी और इसमें ज्यादातर महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज्यादातर हमें देखने को मिली। तो इस कार्यक्रम में, महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब बस कुछ ही क्षणों के पश्चात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर संबोधित करेंगे। और ये मंच की आप सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, जहां पर तिरंगे झंडे के साथ लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री फिलहाल मंच पर पहुंच गए हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें भोपाल से आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मंच पर इस समय लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं। और वहां से अब कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। इस संबोधन पर नजरें खास इसलिए भी रहेंगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और तिरंगा झंडा हिलाते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो इस समय वहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तिरंगे झंडे को लहराते हुए मध्य प्रदेश के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मंच पर मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके साथ ही जनता के हाथों में भी तिरंगा झंडा है और एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, महिलाएं किस तरह से वहां पर बढ़ चढ़ करके इस महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पहुंची हैं। और इस महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में अलग अलग जगहों से महिलाएं पहुंची हैं। सिर्फ अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी मध्य प्रदेश के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर किया जाना है, जिसमें मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाने का काम भी शामिल है। दतिया और सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, ये काम भी आज प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। जम्बूरी मैदान की ये सीधी तस्वीरें हैं और ये तमाम जो कार्यक्रम होने हैं ये आप देख रहे हैं। 483 करोड़ की अटल ग्राम सेवा की जो प्रथम किस्त है उसको भी आज जारी किया जाएगा। और फिलहाल अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस जम्बूरी मैदान से करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। देखना होगा प्रधानमंत्री इस संबोधन में क्या क्या कहते हैं। और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा है उस पर इस समय आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को। तो ये एक खास दिन, महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। और प्रधानमंत्री इस समय पुष्पों की जो माला है वो अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर इस समय अर्पित कर रहे हैं। तो 31 मई 1725 के दिन अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जमखेड़ा कस्बे में, जिसे अब अहिल्यानगर के नाम से भी जाना जाता है। और उनके जो पिता रहे हैं राम शिंदे मराठा सेना के सैनिक थे और माता सुशीलाबाई एक सामान्य किसान परिवार से थी। तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती है और इस पर प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की इस समय आप देख रहे हैं। भारी संख्या में लोग और महिलाएं वहां पर पहुंचे हैं और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद संबोधित करने वाले हैं। कई तरह के कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जैसा कि हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री इन तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मध्य प्रदेश में किया, मध्य प्रदेश पहुंचने पर किया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद अपना संबोधन वहां पर रखने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का जम्बूरी दौरा, जम्बूरी मैदान से आज नरेंद्र मोदी इस महासम्मेलन को संबोधित करेंगे, कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जम्बूरी मैदान पहुंचे, खुली जीप में सवार होकर के प्रधानमंत्री का रोड शो वहां पर निकाला गया। लोगों ने अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया और उसके बाद अब थोड़ी ही देर में मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। तो विकास कार्यों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अपने आप में मध्य प्रदेश की जो पहली मेट्रो रेल है इसको हरी झंडी दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से जो इंदौर में जो मेट्रो रेल बनी है, अहिल्या की नगरी कहा जाता है इंदौर को, तो उसमें इस मेट्रो रेल को प्रधानमंत्री वर्चुअली रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर। और इसी दौरान आपने जो तस्वीरें देखी, इससे पहले प्रधानमंत्री अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हुए वहां पर नजर आए, अलग अलग स्टॉल का उन्होंने अवलोकन किया और उसी स्टॉल के दौरान जो मध्य प्रदेश में ड्रोन दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ड्रोन दीदी से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। महिलाएं किस तरह से कार्यक्रम कर रही हैं, किस तरीके से अपनी आजीविका को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं,
उसका भी प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। और फिलहाल ये प्रधानमंत्री के मंच पर स्वागत की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। हथकरघा कारीगरों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। महिलाओं के लिए खास है आज का दिन और महिलाएं जो हथकरघा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं उनसे मुलाकात की है। बुजुर्ग महिलाएं इसको संचालित कर रही हैं और उनसे बातचीत करके प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल भी जाना। और इस वक्त ये मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। प्रदर्शनी इससे पहले देखी गई, उससे पहले खुली जीप में सवार होकर के वो पहुंचे और इंदौर मेट्रो में महिलाएं आज रहेंगी क्योंकि इंदौर के लिए और मेट्रो के क्षेत्र में एक नया आयाम आज मध्य प्रदेश हासिल करेगा। खासतौर पर इंदौर मेट्रो की अगर हम बात करें उसको लेकर के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इस समय मंच पर चल रहा है। राजा भोज एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अपने विमान से और उसके बाद वहां पर मध्य प्रदेश के जो मंत्रिमंडल हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव जैसी स्थिति देखने को मिली थी उसके बाद आज प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में यह दौरा काफी महत्वपूर्ण उस लिहाज से भी है और इस लिहाज से भी कि मध्य प्रदेश के ही बीजेपी के नेता हों विजय शाह या फिर जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं उनका जो बयान सामने आया था और उसके बाद मध्य प्रदेश के ही एक बीजेपी नेता का एक हाईवे का जो विवाद सामने आया था, अश्लील वीडियो का, इन तमाम आरोपों के बीच मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के कई नेता हैं उनके ऊपर हाल ही में काफी सारे विवाद बढ़ते चले गए, जुड़ते चले गए और उन विवादों के बाद आज प्रधानमंत्री का दौरा भी मध्य प्रदेश में है। उस लिहाज से भी यह दौरा काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। विपक्ष की इस पर प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आती हैं उस पर भी नजरें रहेंगी, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के लिए आज खास दिन और उसी दिन की तस्दीक ये तस्वीरें इस समय करती हुई जहां अभी फिलहाल प्रधानमंत्री का स्वागत कार्यक्रम मंच पर चल रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है मंच पर और इस स्वागत कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। उससे पहले जो तमाम योजनाएं हैं जो हमने आपको बताई हैं, कई योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाना है मध्य प्रदेश की इस धरती पर। तो भोपाल के जम्बूरी मैदान से ये इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर या फिर जिन्हें महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से भी जाना जाता है, उनकी आज 300वीं जयंती है। अहिल्याबाई ने अपने राज्यों की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए और इसके अलावा कुओं और बावड़ियों का निर्माण कराया। ऐतिहासिक उनका जीवन रहा, मार्ग बनवाए गए, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित करने का काम किया गया, भूखों के लिए अन्नसन यानी कि अन्न क्षेत्र खोले गए, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाए, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शस्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन के लिए उनका काम काफी महत्वपूर्ण रहा है। अहिल्याबाई होलकर के जीवन की अगर हम बात करें तो मराठा हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था जो अब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, अहमदनगर पड़ता है। 10-12 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई होलकर का विवाह हो गया था और 29 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो गई थी। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था, वो सब उन्होंने सहा, फिर भी 42-43 वर्ष की थी। उनके पुत्र मालेराव का देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की आयु 62 वर्ष के लगभग थी तो उनके परिवार में कई तरह के, उनके जीवन में कई तरह के घटनाक्रम हुए और उनका जो योगदान है, अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए। जैसा कि मैं आपको